शुरू करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। आप तमाम भाइयों से दौरान गुफ्तगू ये गुजारिश है कि चंद चीज़ों के ऊपर मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने मुझे उसके जवाब देना है, हाँ ना में आपने जवाब देना है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि मुझे भी अंदाज़ा होगा कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं, और आप लोगों की हाजिर दिमागी भी रहेगी। तो ये थोड़ा सा जो है आप भाई इसमें मेरे साथ ताउन कीजिएगा। तो आप लोगों का यहाँ आना बैठना ये मकसद कबूल होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने हमें तौहीद सिखाई है। किसने? सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने हमें तौहीद सिखाई है। वो तौहीद जिसके बलबूते आज आप अपने मनहज व मसलक की पहचान रखते हैं। दुनिया में वाहिद जमात अहले हदीस वो जमात है जिसके पास हकीकी तौहीद का तसव्वुर मौजूद है। अब ये बात समझने की है, सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने जो तौहीद हमें सिखाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर, वो तौहीद असलन दो बातों का मजमुआ है, अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात। अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात। अब समझें ज़रा इस बात को कि जब ये बात कही जाए कि फ़लाँ आदमी तौहीद का बयान कर रहा है तो वो क्या बताएगा? वो अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की सिफ़ात को बताएगा। भाईजान ऐसा है या नहीं? अगर एक आदमी कब्र परस्ती के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, एक आदमी मज़ाहिर परस्ती के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, या शिर्क के किसी भी शोबे के हवाले से एक आदमी बात करता हुआ नज़र आए, तो क्या ये कहा जाएगा कि वो तौहीद बयान कर रहा है? जो आदमी यहाँ हम भाइयों में से जो भाई ये समझता है कि वो तौहीद बयान कर रहा होता है तो वो हाथ खड़ा करे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो आदमी कब्र परस्ती का, मज़ाहिर परस्ती का, इंसान परस्ती का अगर जिक्र कर रहा है, वो शिर्क का रद्द कर रहा है, तौहीद का बयान नहीं कर रहा। ये दो अलहदा बातें हैं, इसे समझें। तौहीद तो नाम इस चीज़ का है कि अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात का बयान किया जाए। शिर्क तो उसका मुखालिफ है।
शिर्क के फिर जितने मुंदरजात हैं, जितने शोबाजात हैं, जितने मौजूआत हैं, उन पे बात करना वो शिर्क पे बात करना होता है, वो तौहीद पे बात करना थोड़ी होता है। ये बात समझ में आई है ये नहीं? इसी तरीके से आप समझें, सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हमें सुन्नत को सिखाया है। सुन्नत कौली, सुन्नत फ़ेली, सुन्नत तकरीरी, ये हमें किसने सिखाया? सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने। अब सुन्नत के मुखालिफ जो है वो बिदअत है। सुन्नत के मुखालिफ क्या है? बिदअत है। अब समझे जरा इस बात को कि सुन्नत नाम इस चीज़ का है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या करके दिखाया, ये किस बात की तहसीन फरमाई या खामोशी इख्तियार की, ये सुन्नत है। लेकिन दीन के नाम पर, दीन में अजर व सवाब के नाम पर अगर कोई शख्स किसी बात को बयान करता है तो वो चीज़ बिदअत है। और अब कोई अगर इन बिदात का रद्द कर रहा होता है तो क्या वो सुन्नत को बयान कर रहा है या बिदात का रद्द कर रहा है? ये बात समझे या नहीं? एक आदमी अगर बिदात का रद्द कर रहा होगा तो वो सुन्नत का बयान नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो बिदात का रद्द कर रहा है। हाँ, अगर वो सुन्नत का बयान करे, साथ बिदात का रद्द करे, तो ये कहा जा सकता होगा कि आदमी सुन्नत का बयान भी कर रहा है, बिदात का बयान भी कर रहा है, बिदात का रद्द भी कर रहा है। वो सुन्नत तो बयान कर ही नहीं रहा है, वो तो बिदात का रद्द कर रहा है। आप समझे? अब अगर एक आदमी को शिर्क या बिदात को समझा दिया जाए लेकिन उसे तौहीद या सुन्नत की तालीम ना दी जाए तो मुझे पता है क्या वो मनहज अहले हदीस पे कहलाया जाएगा? हाथ खड़ा करें। नहीं, अभी कुछ लोगों को तरद्दुद है, तो जिन्हें तरद्दुद है वो बता तो दो कम से कम, क्या नहीं और समझ में नहीं आ रही बात। ऐसा है, एक आदमी शिर्क का रद्द कर रहा है, बिदात का रद्द कर रहा है, लेकिन ना तौहीद को बयान कर रहा है और नहीं सुन्नतों का इज़हार कर रहा है, सुन्नतों का जिक्र कर रहा है, तो इसे यह कहा जाएगा कि यह अहले हदीस है, यह मनहज अहले हदीस पर बंदा है, यह वो हकीकी मनहज पर है जिस पर हमारे असलाफ थे। सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा। हमारा मसला यह हो गया है आज कि एक आदमी शिर्क का रद्द कर रहा हो, बिदात का रद्द कर रहा हो ना, हम उसको हकीकी अहले सुन्नत समझना शुरू हो जाते हैं, हम उसे मनहजी आदमी समझना शुरू हो जाते हैं, हम ये समझना शुरू हो जाते हैं भाई ये तो हमारा हीरो है। वो हीरो नहीं है। अभी देखो उसके अज़ाइम क्या निकल कर आएंगे आगे। अब जरा सा थोड़ा सा मैं आपको बैक फुट पे लेके चलता हूं। तौहीद किसने सिखाई? सुन्नत किसने सिखाई? ख़वारिज के नाम आपने सुन रखा है। मुआहदा तहकीम के बाद मुसलमानों में से एक अलहदा हो जाने वाला गिरोह कि जिसने सैयदना अली व सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों को मुर्तद करार दिया और इनके ताउन करने वालों को, इनके माविन बनने वालों को भी मुर्तद करार दिया। ये अलहदा हो गए। और अलहदा हो जाने के बाद इन लोगों ने अपने नजरियात का प्रचार करना शुरू किया और लोगों को अपनी तरफ दावत देना शुरू करी कि ये जो लोग हैं इन्होंने गैर अल्लाह को हकम बनाया है और हम वो हैं जो अल्लाह की हाकमियत की बात करते हैं। भाई तो मुआहदा तहकीम में हुआ क्या था? उन्होंने कुरान को हकम बनाया था, तो ये कहते थे कि कुरान तो गैर अल्लाह है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाही, हाकमियत तो सिर्फ अल्लाह के लिए। तो ये अली और मुआविया ने अल्लाह के साथ शिर्क कर दिया है। भाई किया है? आप बताओ ना यार, भाई शिर्क किया है क्या? अली और मुआविया मुशरिक हो गए नाउज़ुबिल्लाह। तौहीद किसने सिखाई थी? और अली और मुआविया ने तो सिखाई थी, और नहीं समझे वो बात को। सुनो, वही मुशरिक हो गए। ये नई तौहीद निकल कर आई है कि वही मुशरिक हो गए। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? अच्छा देखें अब आगे। अब मसला यह है कि जो वो ख्वारिज थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से उन्हें समझाने और ना समझने के नतीजे में उनसे मुनाजरा करने के लिए पहुंचे। अल्लाह के फज़ल व करम से 1000 अफराद सिर्फ एक मजलिस में दोबारा से रुजू करके सही मनहज की तरफ लौट आया।
लेकिन अब जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां देखा, जो बताया, वो बड़ा गौरतलब है। वो कहते हैं कि मैं उनके इलाके में जहां से भी गुजरता था, जिससे भी मिलता था, जिसे भी देखता था, तो उन सबके माथों पर सजदों की अलामात बनी हुई थी, सजदों के निशान थे। कोई ऐसा बंदा नहीं था जो फारिग हो, कुरान की तिलावत ना कर रहा हो। फारिग है, करने को कोई काम नहीं है, लेकिन कुरान पढ़ रहा है। नमाज के वक्त में वो नमाज, और ऐसी नमाजें पढ़ रहे हैं कि उनकी नमाजों के आगे में अपनी नमाजें हकीर लग रही हैं। सब रोजे से हैं। सुबह के वक्त में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसे रोजा रखा हुआ ना हो। और इस बात पर बहसें चल रही है कि तेरे ऊपर कितनी ज़कात होगी, मेरे ऊपर कितनी ज़कात होगी। इस बात पर बहसें चल रही है कि जब तक अली और इन लोगों की हाकमियत है, हज के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, क्योंकि इनकी इमामत में हम हज नहीं कर सकते, इन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हज तो फर्ज है, हज के बगैर कैसे रह सकते हैं। बताइए, बातें ये चल रही हैं। और तौहीद का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। उनकी तौहीद मैंने आपको बताई है। उन्होंने तो अली और मुआविया को मुशरिक बना दिया, तो बचा कौन? उनकी तौहीद देख लें जरा आप। नमाजें वो पढ़ रहे हैं, रोजे वो रख रहे हैं, ज़कातें वो देने की बहसें चल रही हैं उनकी, हज की बातें वो कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे, कैसे डंके की चोट पे मुसलमान नजर आ रहे हैं? ईमानदारी से एक बात बताएं, थे पक्के सच्चे मुसलमान नजर आ रहे हैं? बताएं, मुसलमान थे? मुसलमान थे? अच्छा, माजरत के साथ मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो आखिर में अलहदा से समझा दूंगा, आप दूसरों को समझने दें। अच्छा, ये एक बड़ी गौरतलब बात है कि वो पक्के सच्चे मुसलमान नजर आ रहे हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे कोई आदमी आपसे कहे इन लोगों से अच्छी बातें ले लो और इन्हें छोड़ दो, इनकी गलत बातें छोड़ दो, इनकी अच्छी बातें ले लो, क्या भाई खारिजियों से उनकी अच्छी बातें लेके और जो वो गलत बातें कर रहे थे वो छोड़ देना सही है? भाई पीछे ले भाई, नहीं। अच्छा, अगर कोई हम में से हाँ करता तो सीधा सीधा फिर गलती पे पता कौन निकल कर आता? जिन्होंने आखिरकार ख्वारिज को कत्ल करवाया, और वो कोई और नहीं, मौला अली थे। कौन थे वो? अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सबको कत्ल करवा दिया था। भाई ये कौन सी बात है? वो अगर अच्छी बातें कर रहे हैं तो उनकी अच्छी बातें ले लो। नहीं, ये अच्छी बातें नहीं है, ये अच्छाई की आड़ में फसाद की कोशिश है। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? ये अच्छाई के नाम पर फसाद किया जा रहा है मिल्लत के अंदर। ये था बुनियादी मसला। अब आगे चले, एक और दौर आया। मैं एक नाम लूंगा, मार्फत रखने वाले भाई फौरन समझ जाएंगे। इब्ने बाबिया कुम्मी, सुने नाम? हमारे अहले सुन्नत क्या है, जिस तरह जैसे इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा है, ऐसे शिया रवाफिस के यहाँ इब्ने बाबिया कुम्मी का मकाम व मर्तबा है। जैसे हमारे यहाँ सुन्न तिरमिजी है, हदीस की तीसरी किताब, उसी तरह उनकी हदीस की तीसरी किताब है मल्लाह आज़ुर अल फ़क़ीह। इब्ने बाबिया कुम्मी इसका मुसन्निफ है। ये इब्ने बाबिया कुम्मी इसी किताब में, अपनी इसी हदीस की किताब में किताबुल अज़ान के तहत एक बाब कायम करता है, और उस बाब का उन्वान ही ये है, अज़ान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किसकी अज़ान का बयान? जो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान बयान की, वो बयान। और आगे कहता है अल्लाह की लानत व मुफव्विज़ा के ऊपर कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की बयान करदा अज़ान में इजाफा कर दिया। और वो अज़ान क्या बताइए उसने? 15 कलिमात वाली अज़ान, जो आप लोग भी देते हैं, जो 15 कलिमात की अज़ान आप लोग भी देते हैं, वही अज़ान उसने जो कि तू वहां नकल की हुई है कि अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला ने जो अज़ान बयान की है वो ये अज़ान है। उसमें अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह व वसीउल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल हय्या अला सलात व खैरुल अमल, ये सब बात के इजाफे और करने वालों के लिए वो कहता है अल्लाह की लानत हो इनके ऊपर। कितना अच्छा आदमी है। तुम्हारा हमारे में से किसी का ये फतवा है? ये करने वालों का, लेकिन उसने दिया है ये फतवा। इसी इब्ने बाबिया कुम्मी ने किताब लिखी है किताबुल अकायद के नाम से।
मसलन उसके अंदर किताबुल अकायद में सिर्फ एक अकीदा मैं आपको बताता हूं, वो कहता है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के शरीक से पाक है, चाहे वो शरीक ज़मीनी हो चाहे आसमानी, चाहे वो शरीक ज़मीनी हो या आसमानी, चाहे वो शरीक नबातात में से हो, हैवानात में से, मौजूदात में से और गायबात में से, कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं है। मुझे बताइए इस किस्म का बिल्कुल नफीस और सख्त जुमला आपने कभी किसी अहले सुन्नत के अब तक जो आपने देखा है उसकी जबान से सुना है? सुना है ऐसा कोई जुमला अब तक जिन अहले सुन्नत से आप मिले हैं उनसे सुना नहीं? आपने नहीं सुना होगा। अब क्या ख्याल है कि इब्ने बाबिया कुम्मी के हाथ पर बैत करके उसको हम अपने पीर और इमाम बना लें? क्योंकि उसके बाद जो फिर उसका अकायद और नजरियात है वो तो मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। सिर्फ इतनी बात के ऊपर कि देखो उसने तौहीद का इतना जबरदस्त जिक्र किया है तो इसके ऊपर हम उसको अपने सर पे बिठा ले, ऐसा हो सकता है? भाई मेरे प्यारे, अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के रस्तों की पैरवी ना करो जो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब बात यह है कि एक आदमी इस्लाम की बास बातों को चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उनके हकीकी मायने के अंदर बयान कर रहा हो और बचिया बातों में वो कुछ और बयान करे ना करे, लेकिन इस्लाम के अंदर नहीं है, आप कभी भी उसको अपने इस्लाम का आलम बरदार थोड़ी मान सकते हैं, क्योंकि पहले तो इस आयत के तहत वो खुद इस्लाम में दाखिल पूरा नहीं हो रहा। शाह जाएगा कि आप ये कहते हैं कि असल दीन तो बयान ही ये कर रहा है, ओहो समझ लो ये तो हो ही गया ना बेड़ा करक फिर, कि आप अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे ये कह रहे हो कि असल दीन तो पहले कभी उम्मत में किसी ने बयान ही नहीं किया था, ये कर रहा है। चलें मैं मुख्तसर करता हूं बात को ना, उन्हें भी एक बात समझानी है। मिर्जा कादियानी मारूफ नाम है, मारूफ नाम है ना मिर्जा कादियानी। अब मिर्जा कादियानी का लिटरेचर पढ़ेंगे ना मेरे भाई हैरान रह जाएंगे। मिर्जा कादियानी ने अपनी कुतुब के अंदर मज़ारात का रद्द किया है, अल्लाह के साथ जो वलियों को, फरिश्तों को, नबियों को शरीक करने की जो बातें की जाती है उसका रद्द किया है। मिर्जा कादियानी ने यसू मसीह खुदा के बेटे नहीं है जितना इसके खिलाफ लिखा है, मिर्जा कादियानी के जमाने में किसी ने भी इसके खिलाफ इतना नहीं लिखा है कि यसू मसीह खुदा का बेटा नहीं, एक आम इंसान था। जितना ईसाइयों का रद्द मिर्जा कादियानी ने अपने जमाने में किया था, किसी ने भी इतना रद्द नहीं किया ईसाइयों का। क्या ख्याल है मिर्जा कादियानी की बेअत कर लें? नहीं, मुनाजिर इस्लाम नहीं। देखो आपको खिदमत देखो उसकी, देखो क्या क्या उसने, कितना काम किया उसने, क्या तौहीद बयान की उसने। अभी तौहीद हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता है तौहीद के बारे में, हमें इस बात को समझना चाहिए। हम कब्र परस्ती की मुखालफत करने को तौहीद बयान करना समझ रहे होते हैं, जबकि तौहीद तो नाम ही किसी और चीज का है। एक आदमी वो गिनी चुनी सुन्नतें बयान कर रहा है जिससे वो जाहिर हो सकता है, मशहूर हो सकता है। वो उसका मिसाल देता हूं आपको एक छोटी सी, कोई इमामा पहनने की सुन्नत पर जिद लेकर बैठ जाए वो उससे मशहूर हो जाएगा। कोई इज़ार टखने से ऊपर रखने की सुन्नत को लेकर बैठ जाए वो उससे मशहूर हो जाएगा। कोई रफल देन की सुन्नत के ऊपर बात करने बैठ जाए वो उससे मशहूर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद का दीन वो बयान ना कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे? कमाल कर दिया, कमाल। इससे पहले तो इन सुन्नतों का किसी ने जिक्र ही नहीं किया, लिहाजा इसको अपना इमाम बना लेते हैं। ऐसा है? मिर्जा कादियानी का रद्द किया गया, और ऐसा रद्द किया गया मिर्जा कादियानी का मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया के अंदर कोई गिरा पड़ा मुसलमान भी ऐसा नहीं है कि जिसके आगे कादियानियों का नाम लिया जाए, मिर्जाइयों का नाम लिया जाए और वो फौरन से चौंक ना जाए और फौरन से वही कहते हैं भाई तौबा करो यार, किनका जिक्र कर रहे हो।
सब भूल जाते हैं। वो उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनकी दीगर अच्छी बातें, उन्होंने जो अपनी किताबों में दीगर इस्लाम का दिफा किया, सब चीजें वो भूल जाते हैं। क्योंकि वजह यह है, इस आड़ के अंदर उन्होंने खत्म नबूवत पे हमला करा और इस आड़ के अंदर उन्होंने उम्मत के अंदर फसाद मचा के पूरा फिरका, पूरा मजहब अलग बना दिया। और अब आता है ये दौर, अब वारंट निकलेंगे मेरे। मिर्जा कादियानी को अगर यूट्यूब मिल जाता ना मेरे भाई, तो सोच है आपकी कि मिर्जा कादियानी के कितने फॉलोवर होते हैं। क्योंकि मसला ये, अरबी जबान वो जानता था, संस्कृत से वो वाकिफ था, पश्तो वो जानता था, पंजाबी वो जानता था, हिंदी जो हिंदी उस वक्त बोली जाती थी वो जानता था, फारसी का माहिर था, मिशकात उसने पढ़ रखी थी, उसूल बज़दवी उसने पढ़ रखी थी, कुदूरी उसने पढ़ रखी थी, हिदाया उसने पढ़ रखी थी। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था। वो कोई उर्दू तर्जुमा पढ़ने वाली किताबें लेकर बैठ के रिसर्चर नहीं बना हुआ था। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अगर मिर्जा कादियानी को यूट्यूब मिल जाता तो सोच है आपकी कि दुनिया में कितने कादियानी होते। खत्म, अपने मन तक के अंजाम को पहुंचे। और आज मिर्जा पार्ट 2 पैदा हुए हैं, वो है ना मिर्जा पार्ट 2। हमारे भाई कह रहे हैं उसकी गलत बातों को छोड़ दें, उसकी अच्छी बातें ले लें। देखो पैमाना चेंज हो गया। खारजियों की अच्छी बातें ली, कादियानियों की अच्छी बातें ली, परवेजियों की अच्छी बातें ली, सूफियों की अच्छी बातें ली, बिदअतियों की अच्छी बातें ली? नहीं ना। क्यों नहीं ली? क्योंकि आपने दीन में नकब लगाने की किसी को इजाजत दी कि कोई किसी आड़ से हमारे दीन में आकर नकब लगाने की कोशिश करे? कभी हमने किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी। हम ये कहते हैं, हां अगर आप कोई अनोखी चीज बयान कर रहे हैं, आप हमारे सामने बैठ के बयान करो ना, उसमें क्या है? अगर वाकई में आप यह समझते हैं कि आप हक बयान कर रहे हैं, आपसे पहले किसी ने बयान नहीं किया, छुपा के किताबों में बैठे हुए थे, आप हमारे सामने बैठ के बयान करते हैं उसको, उसके लिए वो तैयार नहीं। और अब भी हमारी पब्लिक अब भी ऐसी कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है कि वो कह नहीं वो ठीक। अब आप ये भी तो देखना, उसने शिर्क का कितना, कब्र परस्ती के खिलाफ उसने इन सूफियों का कितना रद्द किया। परवेज की किताब तसव्वुफ की हकीकत पढ़ो, जितना परवेज ने अपनी किताब तसव्वुफ की हकीकत में बाबाओं का रद्द किया, उतना तो आज तक किसी ने उर्दू लिटरेचर में नहीं किया। अब क्या ख्याल है, परवेजी हो जाए? यह तरीका नहीं है, समझे जरा इस बात को। उलमा मौजूद हैं, कुरान और हदीस को आप पढ़ते हैं। आप आज इस मनहज से जो जुड़े थे, जुड़े ही इस बुनियाद के ऊपर थे कि वाहिद ये मनहज था जो ये कहता था किताब और सुन्नत का मुताला करें और हर किसी को पढ़ें, सुने, समझें, आपको आज़ादी है। लेकिन साथ ये कहा जाता था जिस चीज में अश्काल हो जाए उसे अपने दिल में लेकर वहां बैठ जाओ, उलमा से रुजू करो, किताबों से रुजू करो। किताबें खोलने की खुद के अंदर सलाहियत नहीं है, उलमा से पूछो, वो आपको बताएंगे कि क्या तरीका है। हमने उल्टी गंगा बहा दी, हम कह रहे लो जी ये तकलीद बता रहे हैं। ओ भाई तकलीद कहते हैं अतकलीद हुआ कबूल कौल गैर मिन गैर मुतालबतिन दलील के, तकलीद कहते हैं बगैर मुतालबा दलील किसी के कौल को तस्लीम करना। तकलीद इस बात का नाम थोड़ी है कि जो शख्स दलील का जानने वाला है मैं उससे बैठकर दलील का मुतालबा कर लूं। तकलीद इसका नाम थोड़ी है, वो तो दलील का मैं मुतालबा कर रहा हूं उससे, बगैर दलील थोड़ी उसकी बात को मान रहा हूं। तब इस बात को समझे कि उलमा से सीखना, पढ़ना, समझने में कोई खुदा ना खास्ता तकलीद नहीं होता। हाँ वही आलिम अगर बगैर दलील अपनी किसी बात को आपको मानने को मजबूर कर रहा तो यह बात की जा सकती है ये अपनी तकलीद की तरफ दावत दे रहा है। और हमें समझना चाहिए इस बात को, दीन की ज़बान अरबी है। जितने गुमराह गुरोह आज तक गुजरे हैं उन्होंने सबसे पहले जो ठोकरें खाई हैं वो ना इस ज़बान के तर्जुमे में ठोकरें खाई। आप देख लें मुनकरीन हदीस का सबसे बड़ा मसला क्या था कि उन्होंने जिन अहादीस के ऊपर हमले किए सबसे पहले उनके तर्जुमे गलत किए, जानबूझ के उन अल्फाज का इंतखाब किया जिससे उस हदीस में ऐब लग सकता था। उलमा ने बरवक्त दिफा किया, सही मायने उस लफ्ज के जो बनते थे उसको जिक्र किए, मायने बिल्कुल वाज़ेह हो गए, वो जो फसाद करना चाहते थे खत्म हो गया। आज कोई उनके उस फितने का शिकार नहीं होता।
बिल्कुल उसी तरीके से आज आप इस बात को समझें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से एक आदमी आपको तशकीक पैदा करता है और करता है इस नाम पर है कि जी मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं, तो इस बात को समझें सबसे पहले इस उम्मत में हकीकत बयान करने वाले सहाबा किराम थे। तो आज आप कौन सी हकीकत बता रहे हो? अपने पैमानों को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। आपके जहनों में आप सबको सुने, किसी का भी मन नहीं, लेकिन अगर आपके जहन में अश्कालात आते हैं किताबों की तरफ रुजू किया करें। अगर मिसाली तौर पे किताबें आपको हासिल नहीं हैं, आप उलमा से मिला करें, उलमा से पूछा करें। अगर मिसाली तौर पे आपको ऐसा लगता है मैं फला एतराज लेके फला आलिम साहब के पास गया था, उन्होंने मुझे काफ़ी व शाफी जवाब नहीं दिया था, तो कोई मसला नहीं है, दूसरे आलिम के पास चले जाएं। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि एक आदमी को एक मर्ज हो गया, वो एक डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने उसका इलाज तजवीज़ किया लेकिन इसको फ़ायदा नहीं हो सका। अब ये क्या है, घर में पड़ा तड़प रहा है, सिसक रहा है, मर रहा है। अयादत करने वाले जब इसके पास जाके अयादत कर रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं क्या हुआ, डॉक्टर ने दिखाया था, हाँ उसको दिखाया था, फिर फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, तो दूसरे को दिखा रहे, नहीं अब मेरा डॉक्टरी पे से ईमान उठ गया, अब मैं ज़िंदगी में मर जाऊँगा, डॉक्टर को नहीं दिखाऊँ। नहीं, ये डॉक्टर सब बकवास लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये अपनी दुकानें चमका रहे हैं, ये डॉक्टर। ऐसा होता है? नहीं, मर रहे होते हैं ना, तो शायद 50 डॉक्टरों के पास भी जाना चाहते हैं। ईमान मर रहा होता है, उसकी हमें फिक्र नहीं होती। ईमान बर्बाद हो रहा है अपना, उसकी फिक्र नहीं है कि अगर इसके पास चल मैं उधर चले जाऊं, उधर चले जाऊं। और भाई हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, अल्लाह के बंदों। सीरा अलाम नुबला के अंदर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है उनके हवाले से कि उनसे पूछा गया हजरत अपने असातिज़ा का जिक्र करें, तो वो फरमाते हैं 3 बर्रे आज़मों में 1000 असातिज़ा से मैंने पढ़ा है। कितने? 1000। और जिसकी सही बुखारी उठा के तुम पूरी दुनिया को फखर से दिखा रहे होते हो, उस आदमी ने 1000 असातिज़ा से पढ़ा है, तुम 3 आलिमों के पास जाने को तैयार नहीं हो रहे हो यार। कैसे तुम अपने असलाफ के मानने लो, कैसे तुम उनके तरीके पे चलने लो? यही तो वजह है। देखो उनको चैलेंज करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, हमारे तो सरों पे खड़े होकर लोग नाच रहे हैं। हमें अपना ईमान बचाना मुश्किल होगा, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह के फजल करम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से कोई माँ का लाल दुनिया के अंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कोई एतराज करे और हमारे पास उसका जवाब ना हो। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जवाब है। सिर्फ और सिर्फ आप पहले इस बात को समझें कि यह आपके असलाफ हैं, यह आपके बुजुर्ग हैं, आपके दीन के रावी हैं। अगर यह मशकूक ठहरा दिए गए तो क्या जमानत है कि जो दीन आपके पास आया वो सही तरीके से आया है? कुरान जमा करने वाले कौन थे? ताज कंपनी वाले, हाँ, जहलम कंपनी वाले कौन थे? सहाबा किराम थे। अहादीस किसने इकट्ठी की थी? मकतबा इस्लामिया ने। किसने? सहाबा किराम। अब अगर वो मशकूक ठहर गए तो कुरान और हदीस का क्या एतबार है? एतबार हम तो नहीं मानते। अब मनवाओ, अब कैसे मनवाओगे? उनके रावियों की सिकाहत व अदालत के बाद ही मनवाओगे ना, जो दुनिया के अंदर तरीका है। दुनिया में किसी भी अदालत में चले जाओ, गवाही कटोरे में देने के लायक बंदा जो होगा वो होगा जो सच्चा और अपने जमाने में अमानतदार साबित है। अगर वो गासिब जालिम किस्म का आदमी है, कोई जज उसको कटोरे में खड़ा होने नहीं देगा, भगा देगा था कमरा अदालत से बाहर, तो मैं और आप दीन कैसे कबूल कर लेंगे ऐसे आदमी से? अगर साहब खुदा ना खास्ता जालिम गासिब होंगे, हम नहीं ले सकते उनसे दीन। आप ले लो, हम तो नहीं लेंगे। अब हमें दे के दिखाओ, अब हमें समझा के दिखाओ। समझा सकता है कोई? इसलिए हमें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। सबको सुने, आपको किसी को सुनने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको यह कहा जा रहा है कि अपने अंदर पैदा होने वाली तशकीकात को अना का मसला मत बनाएं। खुद किताबों का मुताला करें, नहीं पता लग सकता उलमा से रुजू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझने व अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।